जय श्री कृष्ण। ज्ञान सागर बाय विजल पुरोहित में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी दुर्गा सप्तशती का 6ठा अध्याय और वो भी संपूर्ण हिंदी में। धूम्रलोचन वध। वे नारायण के आसन पर बैठी है। नागों के फणों से सुशोभित होने वाली मणियों की रत्नावली की माला से उनकी देह चमक रही है, उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। तीनों नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं। उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। सर्वज्ञेश्वर भैरव की गोद में निवास करने वाली पद्मावती देवी का मैं चिंतन करता हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के ऐसे वचन को सुनकर दूत क्रोधित हो, ईर्ष्या युक्त हो। दैत्यराज अर्थात शुंभ के पास गया और देवी की सब बातों को विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उस दूत के वचन को सुनकर दैत्यराज शुंभ तुरंत क्रोधित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से कहने लगे, हे धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना को लेकर शीघ्र जाओ और उस दुष्ट स्त्री को केश से पकड़कर घसीटते हुए जबरदस्ती बलपूर्वक यहाँ लाओ। यदि उसकी रक्षा के लिए अन्य कोई भी खड़ा हो जाए तो उसे मार डालना, चाहे वह देव, गंधर्व या यक्ष ही क्यों न हो। ऋषि कहने लगे, तब दैत्य धूम्रलोचन शुंभ की आज्ञा पाकर तुरंत 60,000 असुरों की सेनाओं को साथ लेकर वहां से चल दिया और वहां जाकर धूम्रलोचन ने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और बड़े कड़े शब्दों में गरजते हुए, ललकारते हुए कहा कि तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि प्रसन्नता पूर्वक आज मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो मैं तेरे केश पकड़कर घसीटता हुआ जबरदस्ती ले जाऊंगा। देवी बोली, दैत्येश्वर, शुंभ ने तुम्हें सेनाओं के साथ भेजा है। तुम स्वयं ही बड़े बलवान पराक्रमी हो। यदि ऐसी हालत में तुम मुझको हठ पूर्वक ले जाओगे तो मैं क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के ऐसे कहने पर वह असुर धूम्रलोचन देवी की ओर दौड़ा। तब अंबिका देवी ने हुंकार शब्द का उच्चार करके उसे भस्म कर डाला। इसके बाद असुरों की सेना क्रोधित हो गई। दैत्यों की विशाल सेना युद्ध के लिए उपस्थित हुई और देवी भी क्रोध से युक्त होकर बाणों, शक्तियों तथा फरसों आदि शस्त्रों की वर्षा करने लगी। इतने में ही देवी का अपना वाहन सिंह गर्दन के बालों को हिलाता हुआ क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना कर दैत्यों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से चबा चबा कर और कुछ महादैत्यों को पटक पटक कर, कुछ को होठ की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस देवी के वाहन सिंह ने अपने नखों से कितने ही असुरों के पेट को फाड़ डाला। कितनों का अपने हाथ से थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों के हाथ और भुजाएं काट डाले तथा अपनी गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने अन्य कितने ही दैत्यों का हृदय फाड़कर रक्तपात किया। अति क्रोधित देवी के वाहन अत्यंत पराक्रमी सिंह ने क्षण भर में ही समस्त असुर सेनाओं का क्षय कर दिया। जब महासुर शुंभ ने सुना कि देवी ने धूम्रलोचन का वध कर दिया तथा देवी के सिंह ने संपूर्ण सेना को नष्ट कर दिया, तब दैत्यराज को भयंकर क्रोध आया। उसका होठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक 2 महासुरों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम दोनों विशाल सेना के साथ वहां जाओ और शीघ्रातिशीघ्र उसे यहाँ ले आओ। केश पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आना। यदि इस प्रकार लाने में किसी प्रकार के संदेह हो अर्थात ऐसा न हो सके तो युद्ध में सभी प्रकार के हथियारों का प्रयोग करके उसे मार ही डालना।
उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर जल्दी से मेरे पास ले आना। तो यह था हमारा आज का विषय और वीडियो। हमारा आज का विषय वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए, और अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।